अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 360 स्टोरीज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। थैंक यू। ये खबर भी तो बनती थी। कासिम काफी देर से छत पे खड़ा थक चुका था। एक तो धूप इसे झलसाए दे रही थी, ऊपर से बेचैनी ने इसका बुरा हाल किए रखा था, क्योंकि नादिया ने इंतहाई घबराए हुए अंदाज में इससे फोन पे बात की थी और फौरी तौर पे अपनी छत पर आने का कहा था। इंतजार के लम्हात में वो अपने और नादिया के ताल्लुक के बारे में सोचने लगा। नादिया मोहल्ले की सबसे हसीन लड़की होने के साथ साथ करीब के एक प्राइवेट अस्पताल में लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जॉब करते हुए मोहल्ले के लोगों की सेहत के मसाइल में हमेशा हर एक की मदद करने वाली है। नादिया मोहल्ले के लोगों में इज्जत की निगाह से देखी जाती थी और कासिम बचपन में वालिद का साया सर से उठने और अपनी माँ और ज़ीनी मजदूर बहन की जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद मोहल्ले का वाहिद ग्रेजुएट था और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रेप की हैसियत से काम करने की वजह से वैसे ही सबकी नज़र में एक अलग हैसियत रखता था। पूरे मोहल्ले में वो इन चंद लोगों में शामिल था जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल थी। इसके अलावा कासिम और नादिया के घरों की छतें भी आपस में मिलती थीं और बचपन का साथ भी इन तमाम अवामिल में शामिल था जो इन दोनों को करीब लाने का बायस बने। घर वालों को भी कोई एतराज नहीं था, लिहाजा दोनों के घर वालों ने मिलकर इनका निकाह करवा दिया। रुखसती के लिए 2 साल का वक्त रख लिया, जब तक कासिम बकायदा तौर पे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। अब कासिम सोच रहा था कि ऐसी क्या अनहोनी हो गई है कि नादिया ने इसे फौरी तौर पे मिलने के लिए बुला लिया। इतने में नादिया ऊपर आ गई और आते ही दबी आवाज में कहने लगी, कासिम वही हुआ जिसका डर था, मैं उम्मीद से हूँ। कासिम एक मजबूत एहसाब का हामिल शख्स था, वक्ती झटके को सह गया और फौरी तौर पे मुस्कुराते हुए गोया हुआ, तो क्या हुआ, हमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है, मनकुआ है आप मेरी जाने मन। और बाकी रही इस मसले से निपटने की बात, तो ये तो अच्छा ही हो गया। आज आते ही अम्मी को तुम्हारे घर भेजता हूँ और जल्द से जल्द अब हम बकायदा मियाँ और बीवी बन जाएंगे और अब आप अपने घर आ ही जाएं, बहुत इंतजार कर लिया हमने आपका। नादिया का घबराया हुआ चेहरा कासिम की बात सुनकर यकदम पुरसुकून हो गया और गालों पे शर्म की लाली आ गई और वो बोली, कासिम तुम वाकई एक सच्चे साथी हो, तमाम मसाइल का हल तलाश कर लेते हो। कासिम ने शरारत भरे लहजे में कहा कि यानी आप इजहार मोहब्बत कर रही हैं, और इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की जो कि नादिया के सफाई से जल देने की वजह से कोशिश नातमाम साबित हुई और नादिया मुस्कुराते हुए वापस अपनी सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग गई। कासिम खुश था क्योंकि इसके और नादिया के दरमियान अब कोई खौफ की दीवार नहीं थी। अपनी अम्मी से जब इसने बात की, फौरी रुखसती की, तो वो जान-दीदा खातून मामलात को समझ गई और जाकर नादिया के घर वालों को भी कायल कर लिया कि अगले जुम्मे को एक सादा सी तरकीब में वो नादिया को रुखसत कर दें। जहेज का कोई अमल दखल नहीं था। कासिम और नादिया ने मार्केट जाकर एक अच्छा सा बेडरूम सेट मुंतखब किया और कासिम नादिया को अस्पताल छोड़ते हुए बैंक आ गया कि वो पैसे निकाल कर बेडरूम सेट की कीमत देकर इसे घर ले जा सके। रकम निकलवा कर कासिम बाजार की तरफ जाने के लिए निकला। थोड़े ही दूर पहुंचा था कि पीछे से आए 4 मोटरसाइकिल सवारों ने इसको रोकने की कोशिश की। कासिम मजबूत एहसाब का हामिल था, लिहाजा इसने मोटरसाइकिल को तेज दौड़ाने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में इसको सामने खुदा हुआ घड़ा नहीं नजर आया और बचते हुए मोटरसाइकिल इससे संभल ना सकी और काफी दूर तक वो घसीटता हुआ चला गया और इसका सर जोर से फुटपाथ से टकराया और इसके सर से बहता हुआ लहू जमीन को तर करने लगा और बस इसने इतना देखा कि इन चारों में से एक इसके करीब आया है और इसे एक ठुड्डा रसीद करते हुए इसके हाथ से पैसों का लिफाफा छीन कर जाने लगा। कासिम ने इसको रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और
اس کے ایک پیر کو زور سے پکڑ لیا اور وہ شخص خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک شخص پستول ہاتھوں میں لہراتا ہوا اور بکواس بکتا ہوا ان کی طرف آیا اور قاسم پہ ٹھڈے برساتا ہوا دوسرے شخص کی ٹانگ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر قاسم کی گرفت اس کے خوابوں اور جذبات کی طاقت لیے ہوئے تھی، اتنی آسانی سے کہاں چھوٹنی تھی۔ دوسرے شخص کو اب شدید غصہ آ گیا اور اس نے اپنے پستول کو لوڈ کیا اور غصے کی حالت میں 3 فائر کر دیے۔ اب قاسم کی آنکھیں ڈوبنے لگی اور ان میں نمی اترنے لگی اور اس کی آنکھوں میں بسا ہوا نادیہ کا سپنا جھلملانے لگا۔ اذیت کے عالم میں ماں اور بہن کا چہرہ اس کے سامنے آنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ اسے اس اذیت سے نجات مل گئی اور اس کے ہاتھ اس شخص کی ٹانگ سے چھوٹ گئے اور وہ لوگ فوری طور پہ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔